सोना का कोनो चीज़ गिफ्ट कर देती आ पहले ही कर दिल रहती तो आज ओकर के हम 2-4 लाख का बना दिल रहती। हाँ हम गहना दें। हाँ तो हो इन्वेस्टमेंट भी किया है। जो मैंने कर दिया हुआ है उसकी वीडियो मेरी कब की बनी हुई है, जनवरी की बनी हुई है और अपलोड है। नहीं कुंभ में। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शांति, मेरे चैनल का नाम है गांव की शांति। तो आज हो चुका है दोपहर 11 बज रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं और मेरा ये वाला जो फ्लोर है वो खाली हो चुका है। तो जल्दी इसमें हम कुछ काम लगवाने वाले हैं और इसका मैं होम टूर भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और थैंक यू सो मच। मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मैं कहूँ ना 5 ही मेरी ऑडियंस है, वो बहुत पॉजिटिव है। अगर 1-2 लोग के निगेटिव आते हैं तो उतना तो आदत है, उतना तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं। बट आप लोगों ने इस समय मुझे बहुत प्यार दिलाया है। और जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना, अगर मैं कुर्ती का या साड़ी का लिंक, तो वहाँ पर एक एफिलिएट करके स्क्रीन पर ही आ रहा होगा जिसमें टैग होंगे प्रोडक्ट, वहाँ पर क्लिक करके आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जानकारी मुझे देनी थी। शॉर्ट्स में जाइएगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट आ जाएंगे, या लॉन्ग वीडियो में टैग प्रोडक्ट्स पे जाके डिस्क्रिप्शन से या फिर आपको दिखेगा वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। और अभी अरम्या के पापा हैं तीसरे मतलब सेकेंड फ्लोर, ये ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये उस पे बैठे हैं क्योंकि वो कुछ काम अपना कर रहे हैं तो उनको उनका काम करने देते हैं। हम चलते हैं किचन में। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और ये वाली साड़ी ऑफलाइन है, ये शिफॉन की फैब्रिक है और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने मन्नत मांगी थी तो उसमें चढ़ाई थी, और ये मैं अपने मायके से लेके आई थी। और ये मात्र 600 रुपये 700 रुपये की साड़ी है, बट उन्होंने 1200 रुपये इसका प्राइस बोला था। और मेरी बड़ी मम्मी मेरे साथ गई थी और लड़ बैठी थी दुकानदार वाले भैया से, और उन्होंने मुझे ये 600-700 में ये साड़ी दिलवाई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ मैंने ये वाले ब्लाउज़ पहने हैं। ये इसकी स्लीव्स थोड़ी सी ऐसी है, ये दबी है अंदर। तो मैं इन दिनों ना आप लोग को खूब डिज़ाइनर ब्लाउज़ में, अच्छे ब्लाउज़ में नहीं दिखती, मतलब नहीं वियर करती हूँ। रीज़न है कि मैं थोड़ी हो गई हूँ मोटी और मेरे हेल्दी होने की वजह से आते नहीं हैं, और नए ब्लाउज़ में स्टिच नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। अभी भी देखिए मेरी आंखें लाल हैं, तो मेरे को डॉक्टर ने स्टिचिंग करने से मना किया है। तो आज मैंने काटी है मूली के पत्ते और मूली, इसकी मैं एकदम सिंपल सी भुजिया बनाऊँगी। और मैंने काटे हैं शिमला मिर्च, आलू, और ये प्याज मैंने मूली के लिए काटा है। उसकी सब्जी, दाल और चावल, ये बनने वाला है आज का शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मेरी वीडियो आए। मेरे नाम लेते मेरे पति देख चुके हैं। का जी हमारी याद आ गई है का? हाँ ये आ गई है ना। आप एक बार मुस्किया दी ना, यूट्यूब का जनता एकदम आपको मुस्कुराहट पे 100 बार मर जाले। इनको करने देते हैं इनका काम, और मुझे यही नहीं करना है कि सिर्फ खाने के, ये बिस्तर मुझे समेटने हैं। तो मैं चलिए एक एक काम आप लोग के साथ में शेयर कर। आज मैं फुल फॉर्म में हूँ, मैं अच्छा करूँगी। मैं गोलू प्रियंका को भी आज समझा रही थी कि तुम लोग भी ब्लॉगिंग भाई चैनल है, अच्छा खासा काम करो। और यहाँ पे मेरे पास 2 आईफोन है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने कितनी जीरो से स्टार्ट किया था, एक सैमसंग के फ़ोन से, और आज है। तो मुझे अच्छा फील होता है। लव योर सेल्फ, क्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। और काश मैंने 2 लाख का गोल्ड बनवा लिया होता। आजकल के ज़माने में गोल्ड का बहुत महत्व है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी और मेरी बेटी जब कुछ बड़े पद पे होगी, ज़्यादा हो जाएगा, बुढ़ी होने तक गोल्ड शोभा देगा मेरे पे। आप एगो हमरा के सोना का कोनो चीज़ गिफ्ट कर देती आ पहले ही कर दिल रहती तो आज ओकर के हम 2-4 लाख का बना दिल रहती। हाँ हम गहना दें। हाँ तो हो नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ना अपनी शादी की ज्वेलरी कभी पहनी ही नहीं है। मतलब मैंने शादी के ही टाइम पे पहनी थी। तो कभी मैं जब लॉकर से ज्वेलरी मैं आप लोग के साथ में घर पे लाऊंगी ना, मतलब कुछ ऐसा पड़ नहीं रहा है। मतलब घर में फैमिली में कोई शादी, जैसे गोलू प्रियंका की शादी पड़ी कुछ, तो जब मैं ले आऊँगी ना तो मैं अपनी शादी की जो ज्वेलरी है ना वो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और एक और चीज़ बता दूँ, जब मैंने छठ में पहना था ना नथिया और मांग टीका, तो वो रियल गोल्ड का था। तो वहाँ पे तो लोग पहचान नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था और वो मेरा नहीं था। मैं किसी और के गहने को अपना नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो मांग टीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो नथ मेरा नहीं था, वो मेरे परिवार का था, मेरे मायके की तरफ से था। तो वो मेरे परिवार का था, मेरी फैमिली का ही था, लेकिन वो मेरा नहीं था, वो मेरी चाची का था। मतलब
जो मेरे सबसे छोटे वाले, मेरे पापा 3 भाई हैं, तो उनकी जो वाइफ है उनका था, तो वो उन्होंने मुझे पहना दिया था ज़बरदस्ती कि नहीं पहन लो। जब पहली बार लड़कियां छठ करती है तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, तो मैंने पहन लिया था। लेकिन मेरा मांग टीका कैसा है ना, मैं आपके साथ में ज़रूर कभी भविष्य में शेयर करूँगी। मेरे पास ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी वक्त आने पर। अभी मेरे पास नहीं है, बट क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा है कि बाप रे बाप, समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। आज एक नाक का कील भी 5,000 का हो गया है, तो बहुत दिक्कत है। मेरे पास ज़्यादा गोल्ड तो नहीं है, मैं ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर आप लोग को लगे मैं 5 मिनट से आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्या करूँ, रेसिपी नहीं दिखाऊँ, बात ही कर लूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं जल्दी आप लोग के साथ में मैंने अब तक यूट्यूब से कमा के क्या किया है वो जल्दी ही शेयर करूँगी। मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब की कमाई को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है या नहीं, मैंने सबकी ज़िंदगी को अच्छा करने के साथ साथ में मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी किया है। जो मैंने कर दिया हुआ है उसकी वीडियो मेरी कब की बनी हुई है, जनवरी की बनी हुई है और अपलोड है। नहीं, कुंभ में जब हम गए थे ना तब से बना के मेरे चैनल पे अपलोड है प्राइवेट में, और वो मैं कब पब्लिक करूँगी। मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, अचीव किया है, जो मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम मैं और ले रही हूँ, क्योंकि उसका कारण भी मैं बताऊंगी कि क्यों मैंने इतना टाइम लिया और आप लोगों से थोड़े टाइम के बाद बताया, तो बताऊंगी। रही बात कार लेने की, तो हम लोग ना कार लेने का सोच रहे हैं, मतलब 4 व्हीलर लेने का सोच रहे हैं। बट अभी तक जब तक कोई सीखेगा नहीं, मेरे लेके कोई फ़ायदा है नहीं। अब मैं ड्राइवर रखूँ तो वो अफोर्ड में नहीं कर सकती, तो रम्या के पापा गर्मी तक कार सीख लेंगे तो हम कार भी लेंगे, भले ही सेकेंड हैंड लें या छोटी कार लें सस्ती वाली, बट कोशिश में है हम लोग कार लेने के लिए। क्योंकि अप्रैल तक रम्या और मेरी शिफ्टिंग, मतलब हमारे पूरे परिवार की शिफ्टिंग भी कहीं हो जाएगी, इलाहाबाद हो जाए, बनारस हो, दिल्ली हो, हम कहीं रम्या की पढ़ाई के लिए गाजीपुर के अलावा भी हम कहीं जाने वाले हैं। वो कहाँ जाएंगे उस पर भी हमारा 4 महीने का टाइम है, तो हम घनघोर डिस्कशन चल रहा है मेरी फैमिली में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक लाइफ अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। अब चलती हूँ खाना बनाने में। मेरे अंदर इतनी मतलब शक्ति है, अगर मैं खुश हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं लगातार घंटों बोल सकती हूँ और मैं चुप नहीं रहती हूँ। ये पॉजिटिव है या निगेटिव मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं बहुत खुश होकर बोलना शुरू करूँ मेरे दिल की बहुत सारी बातें बाहर आ जाती है, क्योंकि उस समय मैं एकदम रियल हो जाती हूँ, एकदम फ्लो में होती हूँ, वो रियल होती हूँ। तो वो उस चीज़ में मैं, मतलब कहते हैं ना कि सच ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सच बोल देती हूँ, मतलब मेरे अंदर जो चीज़ें बातें होती है। तो देखिए फ्लो मैंने कितना कुछ बोल दिया। तो चलते हैं, पहले खाना बनाते हैं। कार हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा से मैं अगर लोग कहें कि खेत बेच के कार ले लो तो मैं जीवन में उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ये मेंटल, खेत बेच के घर बनवा लो या ज़मीन बेच के या इधर उधर की ज़मीन थोड़ी सी हटा दो, करोड़ों की संपत्ति है तो वो नहीं, मैं इन सब चीज़ों, क्योंकि हमारे सास ससुर, उनके माता पिता मतलब जो होंगे, उन्होंने कितना स्ट्रगल करके इस ज़मीन को बनाया है, बचाया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए उनकी बहू। मैं अपने हस्बैंड की भी गारंटी नहीं ले रही, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि मैं तो एकदम लड़ बैठूंगी। मेरे घर में इस तरह की बातें होती नहीं है, लेकिन मैं कभी, हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं तो सोचती हूँ कि मैं ज़मीन लूँ और अपने जो मेरे पूर्वज हैं उनमें वृद्धि करूं, मैं कुछ प्लॉट लूं, मैं और खेत लूं, या हम अपने पैसों से और कुछ ज़मीन लें, कि उनको प्राउड फील हो कि हमारे बच्चों ने उसमें ऐड किया, ना कि उसको कम किया। तो ये मतलब हम एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी हटा दे तो हमारा घर बहुत टाइल्स लग जाए, चमकने लगेगा, लेकिन क्या फ़ायदा। तो मैं इन सब चीज़ों के बहुत विरोध में हूँ शुरू से। मैं शादी करके आई तब से ही लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरे अंदर है। मैं बोलती हूँ कि मैं फटे कपड़े सिल के पहन लूँगी, लेकिन ज़मीन बेच के कभी नए चीज़ें अपने लिए तो हम नहीं कर सकते। ज़मीन कब बेची जाती है, जब बहुत मुसीबत हो, किसी के जीवन मृत्यु का सवाल हो, जब बेटियों की शादी हो, तो भी बेचना एकदम मुझे बुरी नहीं लगती। हालांकि क्योंकि ये समाज का रीति रिवाज है, वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। या हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, अगर इस तरीके की इमरजेंसी नहीं हो तो ज़मीन बेचना मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। लो, अपने पूर्वजों को प्राउड फील कराओ। आप एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का लो, उसमें ऐड ऑन करो, ना कि उनको कम करने की कोशिश करो। तो इसलिए मैं कभी नहीं, हमारा घर ठीक है, हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी बहुत सारा घर में काम लगने वाला था, घर में प्लास्टर होने वाला था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बैंक खाली हुआ है तो उसके चक्कर में हमने रोका है कि हम कुछ और करने वाले हैं। तो जैसे जैसे होगा वो आप लोग के साथ में शेयर किया जाएगा। चलती हूँ खाना बनाने, 8 मिनट मैंने बात कर ली है। ये आज एक और चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। हो रही है इतनी
अच्छी धूप हुई है, बहुत अच्छी धूप हुई है, एकदम तेज वाली धूप हुई है। और रम्या के पापा लगे हुए हैं 2 घंटे से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये वाला चूल्हा पे ना मुझे मिट्टी और गोबर लगाना है और मैं जल्दी इस पे खाना बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमने मटर बोए थे। ए जी कुल पिए जी जाम गइल, का फायदा? ये तो मटरवा हो खाई ना दी, कौन दी था? इसमें हमने मटर बोए थे और पूरा का पूरा मटर ख़त्म। यहाँ पे देखिए चल रहा है सफाई अभियान। ये है गोभी और ये है बैगन। और लौकी, इतना सुंदर लौकी हुआ था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। एक भी लौकी नहीं हुआ है इसमें, एक भी लौकी नहीं। चलिए उधर लोग काम कर। अच्छा तो आप क्यों काम कर सा? हाँ गोड़ा काटे का फिर हम पढ़ ले बनिया।